सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जैक ने अपना सिलेबस जारी किया है और उस सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताया गया है जो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और बहुत लंबा सिलेबस है, जिसको हम लोग कवर बहुत कम समय में नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीडीपी की, और इसमें जो हमारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज सीडीपी में क्लास करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंट। ठीक है, नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था की जरूरतें और समस्याएं क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सिलेबस नहीं देखे होंगे तो आप हमारी वीडियो पे जाएं। यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 दोनों का सिलेबस यहाँ पे बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वहाँ से जाके सिलेबस को देख सकते हैं। तो हम लोग का सिलेबस में ये हमारा टॉपिक वहाँ मेंशन किया गया है। तो चलिए आपको पहले मैं वहाँ एक सिलेबस का यहाँ आपको एक क्लिप दिखाता हूँ सीडीपी का, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में हम लोग को क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट और टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो इस चैप्टर को आप यहाँ से यहाँ तक का आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक बच गया है, जो कि हमारा एडोलेसेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द क्या है, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलेसेंट, और सेकेंड है एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिसमें हमारा फिजिकल, इमोशन, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें हमारे वीडियो में और देखें कि इन दोनों में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। तो देखिए, हमारा नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंट, किशोरावस्था की जरूरतें और समस्याएं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो बच्चे होते हैं उनका स्टेज 3 स्टेज जनरली होता है, जो कि हमारा फर्स्ट होता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड होता है। फिर है हमारा एडोलेसेंट। ठीक है, तो एडोलेसेंट के बारे में यहाँ हम लोग उसकी क्या जरूरतें होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो किशोरावस्था है उसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, किसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस चाइल्डहुड तथा अडल्टहुड के मध्य की पीरियड है ना। यानी कि चाइल्डहुड यानी कि बच्चे जो होते हैं चाइल्डहुड की का और अडल्ट होने के बीच का जो हमारा समय होता है, ये हमारा क्या होता है, किशोरावस्था होता है। वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक ने इसे कहा है क्या, टीनेज। ठीक है, हम लोग जो है किशोरावस्था को टीनेज के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा जो यहाँ है दो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या इस एज को कहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, 2-3 के बारे में। तो एन फ्रॉड जो है इसे कहा है कि इस स्टेज को गंभीर द्वंद्वपूर्ण अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो गंभीर द्वंद्व या फिर स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कहने का मतलब कि इस एज में जो बच्चे होते हैं अक्सर बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अलग उनका माइंड होता है, बहुत उनके मन में और उनके जो बोलचाल का जो प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या द्वंद्वपूर्ण दिखाई देता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो एन फ्रॉड ने इस स्टेटमेंट को कहा। किलपैट्रिक जो है वो बोला है कि जीवन का सबसे कठिन काल है कौन सा, तो किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा, हार्ड टाइम कौन बोला था, तो किलपैट्रिक ने कहा था। फिर स्टेनले हॉल, तो स्टेनले हॉल ने आंधी तूफान का काल भी इस एज को कहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग तीनों को याद रखिएगा कि किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है, स्टेनले हॉल ने कहा है आंधी तूफान का काल, और एन फ्रॉड जो है उन्होंने कहा है कि जो एज होता है द्वंद्वपूर्ण एज होता है, स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इस एज को 11 से 18 वर्ष के अकॉर्डिंग हम लोग मान सकते हैं, कहीं कहीं 13 से लेकर के 19 होता है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा जो है 11 से 18 वर्ष इसको आंसर माना है, तो हम लोग इसको राइट लेकर के चलेंगे। फिर है बच्चे जो है परिवार की तुलना दोस्तों की राय महत्वपूर्ण होती है। जो इस एज की जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी बात को ना मानकर अपने बच्चों की बात में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसे जीवन के सबसे कठिन काल हार्ड टाइम कहा जाता है, किसके द्वारा,
तो किलपैट्रिक के द्वारा। ठीक है, गैंग का एक्टिव सदस्य इसी काल में बनता है। इस समय जो बच्चे होते हैं वे क्या होते हैं, अपना गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसका एक्टिव सदस्य, हालांकि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जब चाइल्डहुड का हम लोग जब से पढ़ रहे थे कि चाइल्डहुड में जो है बच्चे गैंग बनाना शुरू करते हैं। बच्चों में गैंग बनाने की प्रवृत्ति कब डेवलप होती है, तो चाइल्डहुड में। ठीक है, बाल्यावस्था में। लेकिन गैंग का एक्टिव सदस्य किस काल में बच्चे बनते हैं, तो किशोरावस्था में। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो गैंग का एक्टिव सदस्य इसी काल में जो बच्चे हैं बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, स्ट्रेस, देखिए यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, स्ट्रगल यानी कि स्ट्रेस यानी कि तनाव, आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म या फिर उलझन, कंफ्यूजन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, स्ट्रगल, स्ट्रेस, थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान, उलझन यानी कि कंफ्यूजन का स्टेज कहा जाता है। इस काल में बच्चों में विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी मीन्स कि कोई गर्ल्स है वो बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट होगा और बॉयज़ है तो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट होगा, यानी कि दोनों का विषमलिंगी यानी कि जेंडर जो है वह डिफरेंट जेंडर में दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इसी काल में जो है या फिर अच्छे हो जाएंगे या फिर बहुत बुरे बन जाएंगे। तो इसका डिसीजन जो होता है इसी एज में होता है, इसीलिए हम इस एज को स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे है, बच्चे जो है अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ से एक आप लोग याद रखिएगा कि लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे कब करना शुरू करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, तो बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, लेकिन किशोरावस्था में यानी कि एडोलेसेंस में बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करते हैं, सच का सामना करना शुरू करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना होती है। वीर पूजा कहने का अर्थ है कि कोई बच्चा जो है इस एज में अपना कोई आइडियल बनाता है, उसी को फॉलो करता है और उसी के बनने के जैसा प्रयास करता है, उसी को बोलते हैं वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप। ठीक है, तो इस तरह का जो गर्ल्स होगी तो गर्ल्स को किसी एक को फॉलो करेगी, किसी जिसको आइडियल मानेगी, या बॉयज होगा तो बॉयज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा जो हम लोग मेन टॉपिक हमारा सिलेबस में मेंशन किया गया है, नीड्स ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की जरूरतें, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या जरूरतें जो है किशोरावस्था की होती हैं। तो देखिए मेनली जो है किशोरावस्था की 4 नीड्स होती हैं, तो क्या क्या है, लाइफ फिलोसफी यानी कि जीवन दर्शन, अब एक एक करके इन सभी को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड है इमोशनल नीड यानी कि भावनात्मक आवश्यकताएं, नीड ऑफ साइकोलॉजिकल या फिर डेवलपमेंट शारीरिक विकास की आवश्यकता, सेल्फ इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता, सोशल नीड सामाजिक आवश्यकताएं, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, न्यू एक्सपीरियंस नया अनुभव, और लास्ट हमारा 8 नंबर फूड। ठीक है, भोजन। ठीक है, तो 8 जो है बच्चों की नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। तो चलिए इस चारों 8 को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लाइफ फिलोसफी यानी कि जीवन दर्शन, जिसे हम मार्गदर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि बच्चों का मार्गदर्शन क्या है, बहुत ज़रूरी है इस एज में। अगर इस एज में बच्चों को हम लोग छोड़ दें तो बच्चा जो है वो अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर होगा तो बच्चे जो है मतलब रूल रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एडोलेसेंस में जीवन दर्शन की आवश्यकता महसूस होती है, वे धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, जीवन के विभिन्न पक्षों में वो अपना निजी व्यू विकसित करना पसंद करते हैं। यानी कि बच्चे का जो मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं इस एज में धार्मिक कार्यों में भी रुचि लिया करते हैं और वे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सभी के सामने रखते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल सही है। तो इस तरह का विकास जो है लाइफ फिलॉसफी के माध्यम से बच्चों में होता है, इसका नीड होता है। चलिए सेकेंड है हमारा इमोशनल नीड्स। ठीक है, यानी कि भावनात्मक आवश्यकताएं। तो भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होंगी कि बच्चों को जो है कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए बच्चों में। अगर उनका, क्योंकि इस एज में जो है आंधी तूफान का एज क्यों कहा गया, क्योंकि इस टाइम में जो बच्चों में है किशोरावस्था में क्या होता है, सेंसुअल ऑर्गन भी डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को जो है इमोशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, नीड्स होती हैं। तो यहाँ है हर एडोलेसेंस अपने संवेगों की अभिव्यक्ति चाहता है तथा इन संवेगों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। ठीक है, वह समाज से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, सेक्सुअल फीलिंग यानी कि टेंडेंसीज को शांत करना भी आवश्यक होता है। कहने का मतलब कि इस टाइम में जो है बच्चों का सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर रहा होता है, एस्ट्रोजन गर्ल्स में और टेस्टोस्टेरोन बॉयज में जो है हार्मोन का विकास बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। तो इसीलिए बच्चों का जो है अपने सेक्सुअल ऑर्गन पर भी काबू करना बहुत जरूरी होता है।
इसीलिए उनको इमोशन सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों को उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, थर्ड है नीड्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास की आवश्यकता। तो बच्चों में जो है शारीरिक विकास किशोरावस्था में बहुत अधिक तेजी से होता है, और वो जो है अपना पर्सनैलिटी को ज़्यादा भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो एडोलेसेंस के दौरान अपनी फिजिकल डेवलपमेंट का अधिकतम विकास चाहते हैं, ताकि उनका पर्सनैलिटी इफेक्टिव हो, यानी कि पर्सनैलिटी जो है उनका बहुत ही अट्रैक्टिव हो, कोई भी उसे देखे तो बोले कि बहुत अच्छा सुंदर है या ऐसा है, उसकी तारीफ करे। ठीक है, तो बच्चों की आवश्यकता क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, तो वे क्या होते हैं, एडोलेसेंस एज में आकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको बहुत तनाव यानी कि स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका जो डेवलप है अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, उसे कोई ज़्यादा बोल सकते हैं कि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है उनके सोसाइटी से। तो इसीलिए बच्चे जो हैं थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों में जो है फिजिकल डेवलपमेंट होना भी बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक ज़रूरत होती है उस टाइम पे। फिर 4 है हमारा सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। तो बच्चों का ज़रूरत होता है कि उस समय वो आत्मनिर्भर बने, तो एडोलेसेंस स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसंद करते हैं, है ना? तो इस एज में जो है बच्चे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पसंद करते हैं। वे अडल्ट की तरह विचार एवं कार्यों में स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता अर्जित करना पसंद करते हैं। तो क्या बोला है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, बच्चे जो हैं आत्मनिर्भरता बहुत पसंद करते हैं एडोलेसेंस में, और वे जो है अडल्ट्स की तरह, यानी कि जो बच्चे जो बड़े लोग होते हैं उनकी तरह अपने विचार को सभी के सामने रखे, स्वतंत्रता उनको मिले और आत्मनिर्भरता उनको प्राप्त हो, यानी कि वो अपना जो है अपना जीवन यापन खुद से कर सके। इस तरह से उनका क्या होता है, एक सोच होता है। ठीक है, चलिए 5 है हमारा सोशल नीड, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। तो हर एडोलेसेंट जो है वह सोशली अधिक से अधिक परिपक्व होना चाहता है। तो बच्चे जो हैं किशोर जो होते हैं वे अपने समाज में परिपक्व होना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं मैच्योर हो जाऊं बहुत जल्दी और अपने बातों को सभी के सामने रख सकूं, सभी कोई है जो मुझे फॉलो करे। वे अपना समूह बनाते हैं तथा ग्रुप में अपना पोजीशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो किशोर होते हैं, किशोर किशोरियां, वे अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का मेंबर बनते हैं, एक्टिव मेंबर, और उनमें अपना पोजीशन बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया करते हैं। तो सोशल नीड भी बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल नीड उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए फिर हमारा 6 नंबर है इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता। तो बच्चे स्वतंत्रता भी चाहते हैं। तो सभी एडोलेसेंट स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। उन्हें हर क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहिए, जैसे माता पिता के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होता। तो जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ उनमें घूमना फिरना, कहीं नए नए जगह जाना, कहीं टूर पे जाना, यानी कि ये सभी जो हैं बच्चों में उत्पन्न होता है। तो इंडिपेंडेंस की भावना जरूरी है बच्चों में। फिर है न्यू एक्सपीरियंसेस, नया अनुभव। तो वे नए अनुभव लेना चाहते हैं, इसलिए नए जगह भ्रमण करना पसंद करते हैं। उन्हें न्यू एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है। ठीक है, किशोरावस्था में, इसीलिए वे जो है नए नए जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं और नए नए, यानी कि बोल सकते हैं कि सोसाइटी से अपना जान पहचान रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर 8 है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फूड। बच्चों को फूड की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो एडोलेसेंस जो है एक ऐसी स्टेज होती है जिनमें एडोलेसेंट की संतुलित एवं उचित भोजन चाहिए। ठीक है, तो किशोरावस्था में बच्चों को उचित एवं संतुलित भोजन चाहिए। तो इस स्टेज में शरीर के सभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट तेजी से एंड डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो है इस एज में किशोरावस्था में बच्चों में उनका इंटरनल ऑर्गन्स या फिर जो भी एलिमेंट्स है शरीर में, इंटरनल एक्सटर्नल, वे सभी बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा होता है। इसलिए बच्चों में जो है बोल सकते हैं बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में। ठीक है, हालांकि इन्फेंसी में भी और चाइल्डहुड में भी हम लोगों को बैलेंस डाइट बच्चों को देना चाहिए, लेकिन किशोरावस्था में बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, ताकि बच्चों का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 8 हो गया क्या, तो नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। अब हम लोग देखेंगे कि नीड्स तो हो गया, लेकिन अब एडोलेसेंस एज में जाने के बाद बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सभी को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की समस्याएं। ठीक है, तो समस्याएं क्या होंगी बच्चों में, तो देखिए एडोलेसेंस में प्रवेश पाते ही बालक को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, सामना को करना पड़ता है।
सॉरी मतलब कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि यह ह्यूमन के जीवन की सबसे अधिक कठिन स्टेज होता है। ठीक है, इस दौरान किशोरों में होने वाले परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि परिवर्तनों को देखकर ये परिवर्तन एडोलेसेंस हड़बड़ा जाते हैं, यानी किशोर जो होते हैं हड़बड़ा जाते हैं। परिवर्तन क्यों, क्या परिवर्तन होता है बच्चों में? तो जब बच्चे जो हैं किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, टीन एज में प्रवेश करते हैं, तो बच्चों का जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होने लगता है। बहुत सारे उनके फिजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो वे सभी चीज़ों को देखकर उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। कई पक्षों को प्रभावित करते हैं, जिससे परिणामस्वरूप उन्हें कई प्रकार की परेशानियां और हीन भावनाएं पैदा होने लगती है। इनसे प्रॉब्लम के कारण किशोरों में विभिन्न पक्ष जैसे सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट में संतुलन बिगड़ जाता है। तो बच्चों में जो है, तो किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, फिजिकली चेंजेस होने लगते हैं, सेक्स ऑर्गन में चेंजेस होने लगते हैं। तो बच्चों में समझ में नहीं आता, वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चों में जो है संतुलन बिगड़ जाता है, उनके मानसिक संतुलन बहुत तरह से बात होता है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है किशोरावस्था में। तो उसी समस्याओं को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी समस्या आखिर बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट हमारा है समस्याओं में कि तीव्र वृद्धि एवं विकास, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में जो है बहुत अधिक वृद्धि होता है और विकास भी होता है, यानी कि रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेक्स की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ सेक्स सेकंड है हमारा। थर्ड है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। फिर फोर्थ है असुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। समायोजन, एडजस्टमेंट। परिपक्वता, मैच्योरिटी का भी प्रॉब्लम बच्चों में आता है। सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज भी बच्चों में समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसे रहना है, क्या करना है। ठीक है, किसी को भी कुछ बोल देंगे, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है। फिर है हमारा 8 नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बच्चों को जो है आर्थिक स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय होती है किशोरावस्था में। ठीक है, तो इस सभी आठों को हम लोग अब प्रॉब्लम्स को देखेंगे। 8 हम लोगों ने क्या देखा, नीड्स को देखा। अब 8 हम लोग प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डील करेंगे एक एक करके। चलिए, तो हमारा 1 नंबर है वृद्धि एवं विकास। तो बच्चों में क्या होता है, इस समय बहुत ही अधिक वृद्धि होता है, विकास होता है। तो वृद्धि और विकास इतना तेज होता है कि किशोरों को इसका सामना करना मुश्किल हो जाता है और अजीब महसूस होता है। ठीक है, उपाय क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बच्चों में इस समय उनके अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप करते हैं। उनका जो बहुत सारे जो फिजिकली ग्रोथ होता है होने लगते हैं, उनका माइंड भी थोड़ा सा ग्रोथ होने लगता है। तो इसीलिए बच्चों जो है इसमें इसको मुश्किल की तरह लेते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? तो एक स्वस्थ और समझदार वातावरण प्रदान करना। तो बच्चों में क्या है, स्वस्थ और समझदार वातावरण, यानी कि बच्चों को पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में यही होता है किशोरों के साथ, या फिर जो भी है कि जितने भी सारी समस्याएं होती हैं उनको सभी से बच्चों को फेस करवाना चाहिए। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का बहुत ही अच्छा फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सेकंड है हमारा सेक्स की समस्या। तो यौन ऊर्जा, चिंता, अपराध बोधक की भावना बच्चों में आती है। समायोजन की समस्या, जैसे समस्याएं पैदा होने लगती है जिससे मानसिक असामान्यताएं पैदा होती है, यानी कि बच्चों का जब सेक्स ऑर्गन का डेवलप हो रहा होता है, उनमें हार्मोन्स जनरेट होता है बहुत अधिक मात्रा में, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो बच्चे जो है इसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इस तरह से बच्चों में जो है अपराध बोधक भावनाएं आती हैं। ठीक है, बहुत तरह से जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके शरीर में ज़्यादा स्राव होता है, तो उसके कारण बच्चों में अपराध बोधक भावना आती हैं। बहुत सारी समस्याएं बच्चों में देखने को मिलती हैं सेक्स को लेकर किशोरावस्था में। इसका उपचार क्या है? तो यौन ऊर्जा को दिशा देना और किशोरों को पढ़ाई, खेल, संगीत और नृत्य में व्यस्त रखना। ठीक है, चलिए, 3 हमारा भावनात्मक स्थिरता। ठीक है, भावनात्मक स्थिरता, इसमें हम लोगों को क्या होता है बच्चों में, यह भावनात्मक असंतुलन, तनाव, दबाव का दौर और किशोरों को तीव्र भावनात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। अगर उन्हें ठीक से नहीं संभाला गया तो मन में निराशा और स्थिरता पैदा होती है। ठीक है, इस समय बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास भी डेवलप होने लगता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका होता है, जिससे बच्चे जो है सभी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अमूर्त चिंतन वे करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो है, बच्चे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास होता है, जिससे उसका भावनात्मक विकास भी हो जाता है, असंतुलन होते चलता है। तो इसीलिए इसका उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं? तो शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा किशोरों की समस्याओं और मनोवैज्ञानिक रूप से समझाना एवं उनकी आवश्यकताओं एवं भावनात्मक आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, चलिए, 4 है हमारा
असुरक्षा की भावना, बच्चों में जो है असुरक्षा की भावना बनी रहती है, ये एक प्रॉब्लम है। तो किशोरों के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, वे उनकी पूर्ति के लिए माता पिता पर निर्भर होते हैं। यदि इन जरूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो असुरक्षा की भावना विकसित होने लगती है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो उपचार इसका क्या है? जरूरतों को सावधानीपूर्वक और मनोवैज्ञानिक ढंग से संभाला जाना चाहिए। तो बच्चों में जो है असुरक्षा की भावना उत्पन्न होता है और बच्चे जो है इस उम्र में माता पिता पे पूरे फुली डिपेंडेंट होते हैं। यदि उनके ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे ऊपर जो है पेरेंट्स का ध्यान नहीं है, वे मैं हमको प्यार ही नहीं करते। बहुत तरह का उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं और बच्चे जो है कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको असुरक्षा की भावना होती है। तो इसके लिए जो है बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से ढंग से संभाला जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा 5 नंबर समायोजन। तो पीढ़ियों के अंतर, रीति रिवाज और जीवन के झूठे मूल्यों के कारण किशोरों को अपने माता पिता, शिक्षक, परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि बच्चे सोचते हैं कि पुराने रीति रिवाज को फॉलो ना करें, जैसा कि होता है कि एक ही कास्ट में शादी करना है या फिर जो भी है, तो इस तरह के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते। उनका मानना होता है कि किसी भी कास्ट, अदर कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज भी हो सकता है। तो बच्चे जो है पुरानी रीति रिवाज का विरोध करते हैं और उनको लगता है कि जो है पीढ़ियों का अंतर, यानी कि जो पहले लोग मानते थे उसको अभी नहीं मानना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं वही सही है। तो इस समय में जो है परिवार के साथ उसका समायोजन जो है बैठ नहीं पाता, अच्छे से संतुलन नहीं बन पाता, इसीलिए उनमें इसका समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ता है। इसका उपचार क्या है? तो किशोरों को अपना निर्णय लेने एवं स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति देकर सोचने के लिए करने की स्वतंत्रता देना, यानी कि बच्चों में जो है खुद से निर्णय लेने का स्वतंत्रता देना, लेकिन हाँ, उसको आपको देखना है कि वो निर्णय जो ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वह सही है या गलत है, तो उसको आपको मार्गदर्शन भी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए 6 नंबर है हमारा परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। तो किशोर समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि, आदर्शवाद का उपयोग करता है, लेकिन अनुभव और परिपक्वता की कमी के कारण वह भ्रमित हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में जो है किशोरावस्था में बच्चों को लगता है कि वे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, वे सभी कुछ जान चुके हैं, सभी चीज़ डिसीजन ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वे जो है किसी की भी बात में आ सकते हैं, किसी भी के भी बहकावे में आ जाते हैं और उनको भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो इस तरह के बच्चे में जो है मैच्योरिटी नहीं होती, लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। तो इसका उपचार क्या हो सकता है? तो किशोरों की उलझन को सुलझाने के लिए वयस्कों के मार्गदर्शन और अनुभव की आवश्यकता होती है, यानी कि जो अडल्ट हैं उनका मार्गदर्शन और अनुभव यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। चलिए 7 नंबर हमारा है सामाजिक मूल्य। ठीक है, सामाजिक मूल्य मतलब सोशल वैल्यूज जो है बच्चों में प्रॉब्लम बन सकता है। किशोरों को रीति रिवाज, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और आचरण को स्वीकार करने में समस्या आती है, जिनके कारण वह समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका उपचार क्या होगा? तो आधारहीन परंपराओं को त्याग कर नए एवं सुधरे हुए रीति रिवाजों का समावेशन करना, किशोरों को परंपराओं की समाज के लिए उपयोगिता समझकर उनका महत्व समझाना चाहिए, यानी कि बच्चों को अपने समाज के बारे में समझाना चाहिए, जो बच्चों में समाज के मूल्य को लेकर, यानी कि जो भी हमारे सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशन ऑर्डर होता है उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बच्चों में इनका अभाव इस टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब 8 है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। बच्चों में लगता है ये प्रॉब्लम है बच्चों में कि बच्चों को लगता है कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक स्वतंत्रता जो है, पैसा में उनको स्वतंत्रता चाहिए, वे खुद काम करें, एम्प्लॉयमेंट कहीं से ढूंढे और वे खुद काम करें और अपना जो खर्च है वो खुद उठा सके, लेकिन उसमें इतना कैपेबिलिटी उस टाइम पे नहीं होता है। तो वर्षों की पढ़ाई के बाद नौकरी की अनिश्चितता किशोरों में निराशा पैदा करती है, यानी कि बच्चे जो है उस टाइम पे सोचते हैं कि जब वो किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनका जो माइंड है डेवलप करने लगता है और वो सोचते हैं कि अब मुझे जो है अपने एम के लिए कुछ काम करना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए, ताकि मेरा जो आने वाला फ्यूचर हो बहुत ही अच्छा हो। तो इसके लिए किशोरों में जो है क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रेस होता है उनके साथ। तो इसका उपचार क्या हो सकता है? इसके सरकार द्वारा उचित शैक्षिक और आर्थिक योजना द्वारा हल किया जा सकता है। तो बच्चों को जो है सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें निःशुल्क जो हमारा बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ की तैयारी करवाई जाती है, स्कॉलरशिप का जो हमारा प्रचलन है, तो ये सभी सारी चीज़ें जो है सरकारी की योजना, सरकार की योजनाएं, ये बच्चों में हेल्पफुल हो सकता है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये दोनों तो हमारा नीड और प्रॉब्लम्स खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो हमारा है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि बच्चों में जो है, जो बोल सकते हैं कि विकास के जो लक्षण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, यानी कि सभी डेवलपमेंटों को हम लोग को देखना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरावस्था पहचान निर्माण का एक महत्वपूर्ण समय है। यौवन की शुरुआत के साथ शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का विस्फोट होता है। किशोरावस्था के विकास की प्रकृति और दायरे को समझना और उचित प्रक्रिया देने के लिए धैर्य, सहानुभूति और हास्य की भावना की आवश्यकता होती है। युवा लोग किशोरावस्था के दौरान प्रगति करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं करते। अधिकांश छठी कक्षा में उभरते लक्षणों के दिखाई देते हैं, जबकि कई 8वीं कक्षा के छात्र अधिक स्पष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ एडोलेसेंस के बारे में बताया गया है कि कुछ बच्चों में जो है 6 क्लास से एडोलेसेंस एज हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में जो है 8वीं क्लास से उनका गुण दिखाई देता है। तो बच्चों में बहुत सारे विकास होते रहते हैं इस समय में, तो जिसमें से फर्स्ट हमारा है भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो है तेजी से बढ़ने लगते हैं, अक्सर अनाड़ी और असंगठित होते हैं। तो बच्चे जो है इस समय, अनाड़ी कहने का अर्थ है कि उनको किसी बात का टेंशन नहीं होता, उनको किसी बात का भय नहीं होता, वे इनको जो इच्छा आएगा, जो उनके मन में आएगा वो करते हैं, और उनके विकास भी बहुत तेजी से होती है। अत्यधिक आत्म जागरूक बनते हैं, शरीर की छवि आत्म छवि को प्रभावित कर सकती है। तो इसमें जो एडोलेसेंस में जो है बच्चे जो है सोचते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगे देखने में, हमसे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, है ना। तो इस तरह से बच्चे जो हैं उस समय उनका एक्सेप्टेशन होता है। लेकिन बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत सुंदर नहीं है, उसका शारीरिक जो बनावट है अच्छा नहीं है, तो वे बच्चे हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, इससे उनको प्रभाव पड़ता है। तो फिर है अति सक्रियता और सुस्ती के बीच उतार चढ़ाव होता है। तो बच्चों में जो है अति सक्रियता और सुस्ती देखने को मिलती है इस एज में। शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। बच्चों का जो शारीरिक गतिविधियाँ है, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, रनिंग हो गया, ये सारी जो गतिविधियाँ हैं बच्चों में करवानी चाहिए एडोलेसेंस में। ठीक है, सेकेंड है हमारा भावनात्मक विकास, यानी कि इमोशन डेवलपमेंट। तो वे भावनात्मक रूप से अप्रत्याशित होते हैं, संवेदनशील होते हैं और क्रोधित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होता है, भावनात्मक रूप से बहुत ही अधिक उनमें होता है, भावनात्मक रूप संवेदनशील होते हैं और क्रोधित होने की प्रवृत्ति उनमें बहुत जल्दी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है। ठीक है, इस उम्र में वे भावनात्मक दलीलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी कि बच्चों को, यानी किशोरावस्था में जब बच्चों को हम लोग भावनात्मक बात कोई बोलते हैं तो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें संवेदनशील होते हैं और उन्हें आसानी से बरगलाया भी जा सकता है उस उम्र में। यानी कि जो बच्चे हैं इस उम्र में, उसको किसी भी बात से हम लोग उसको बहला फुसला सकते हैं, उनको अपने मार्ग से भ्रमित कर सकते हैं। फिर है सहानुभूति की बढ़ती क्षमता प्रदर्शित करती है। फिर बढ़ती यौन भावना का अनुभव परिणाम को समझने बिना यौन व्यवहार में संलग्न हो सकता है। यानी कि यौन भावना जो है बच्चों में बहुत अधिक देखने को मिलता है इस उम्र में, क्योंकि बच्चों में सेक्सुअल हार्मोन्स का भी विकास होने लगता है बहुत तेजी से। चलिए 3 है हमारा सामाजिक पारस्परिक, यानी कि सोशल, यानी कि सामाजिक विकास जो है बच्चों में अधिक विकसित सामाजिक चेतना प्रदर्शित करता है, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की इच्छा प्रदर्शित करता है, परिवार पर निर्भरता से साथियों पर निर्भरता में बदलाव का अनुभव करता है। बच्चे जो है परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साझा हितों, वफादारी पर आधारित गहरी मित्रता तलाश करते हैं। बच्चे जो है इस समय अपने बेस्ट फ्रेंड की तलाश होती है। बच्चे, यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो समझिए कि फैमिली मेंबर से भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसका बात को मानेगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप पे बिलीव करेगा। विपरीत सेक्स में रुचि बढ़ने का अनुभव करता है बच्चे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जेंडर में, अपोजिट जेंडर में उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। फिर है हमारा नैतिक डेवलपमेंट, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, कानूनी होने की प्रवृत्ति, नियमों और निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, यानी कि बच्चों जो है कि नियम पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है, कानूनी होने की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। माता पिता के नैतिक विश्वास से बचते हैं, लेकिन बचपन के नियमों का परीक्षण करना शुरू करते हैं। तो जो बच्चों को बहुत छोटा में सिखाया जाता था उनका परीक्षण करते हैं, और माता पिता का जो मोरल वैल्यू होता है, जो पेरेंट्स माता पिता समझाते हैं बच्चों को, उससे बचते हैं, उनको समझने का प्रयास ही नहीं करते, यानी कि अपने मन से जो बातें उनमें आती है वही करते हैं। साथियों के मूल्यों से प्रभावित होते हैं, साथियों से प्रभावित होते हैं। अगर कोई उसका फ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसको पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अधिक व्यक्तिगत विवेक का निर्माण होता है।
उन नैतिक मानदंडों की तलाश करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। फिर है हमारा 5 नंबर मानसिक डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मानसिक डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चों में, तो सोचने की क्षमता विकसित होती है, जटिल विचार प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होने लगता है बच्चों में, ठीक है। आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजनाओं पर विचार करना शुरू करते हैं, ठीक है। बच्चे आत्मविश्लेषण करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, ठीक है। क्योंकि बच्चे उस समय सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और भविष्य की योजनाओं, भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि भविष्य में उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, किस पोस्ट पे उन्हें जाना है ना? तो उसके लिए वर्क भी करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने एक पूरा टॉपिक को कवर किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जो है पूरे सिलेबस को कवर किया गया है एक टॉपिक को। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम लग रही होंगी, तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पढ़ाई कैंप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा वो सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं। आप वहाँ से जाके सारी वीडियो को और सारी पीडीएफ्स को वहाँ से देख सकते हैं और अपनी जेटेट की तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पूरा एक टॉपिक जो है सीटीपी का सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।